गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को चैप्टर वाइज देखेंगे। और आज के क्लास में हम लोग भौतिकी के विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्लियर करेंगे और कम से कम समय में कम प्रश्नों में बेहतर तैयारी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। इससे पहले प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन मानव नेत्र विद्युत धारा करा चुका हूँ, जिसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्नों से शुरुआत करते हैं और देखिए आगे किस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा। 5 ऑप्शन वाला। क्लास 10th वाले बच्चे प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देंगे और बीपीएससी टीआरई 4 रेलवे जैसे परीक्षाओं के लिए यानी कंपटीशन वाले लोग प्रॉपर्टीज़ पे और क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न की ओर से। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि चुंबक होता क्या है। जब भी कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है तो वह चुंबक कहलाता है। और चुंबक जो होता है, मान लीजिए ये बार चुंबक है, कैसा भी प्रकार का चुंबक हो, उसके पास मात्र 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। अब यहाँ प्रश्न रहा कि चुंबक के जो 2 ध्रुव होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। अगर समान ध्रुव एक दूसरे के पास होंगे तो ये प्रतिकर्षित होंगे, मतलब एक दूसरे के दूर भागेंगे। और असमान ध्रुव आवेश में भी ये कंडीशन लागू होता है। और असमान ध्रुव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। तो ये एक प्रश्न में 3-4 आपने जाना। एक और बात यहाँ जान लीजिए, किसी भी प्रकार का चुंबक हो उसके पास 2 ध्रुव होते हैं, ठीक। और ध्रुवों के पास चुंबकीय बल जो होता है उसका मान सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपने जाना चुंबक के कितने ध्रुव? तो 2 ध्रुव होते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित और असमान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सक्षमता वाले शिक्षक भी जरूर देखेंगे ये सब वीडियो। नेक्स्ट है, चुंबक आकर्षित करता है। चुंबक किन किन पदार्थों को आकर्षित कर सकता है? लोहा को कर सकता है, कोबाल्ट को कर सकता है, निकेल को कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक देखें, आप पसंद आए तब लाइक करें। अगर 2-4 मिनट देख के हट जाते हैं तो आप इस चैनल पे बिल्कुल ना आए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में रहता है? देखिए ऐसे तो आपको पता है ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण। तो जब भी हम किसी चुंबक को लटका करके छोड़ेंगे तो वो हमेशा 2 दिशा को इंडिकेट करेगा, उत्तरी, उत्तर और दक्षिण को। तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में रहता है? ये सक्षमता में आया था प्रश्न। तो ये उत्तर दक्षिण दिशा के तरफ इंडिकेट हमेशा करता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछा है, सीजीएस मात्रक नहीं पूछा है, लेकिन हम लोग चर्चा दोनों पे करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। और सीजीएस मात्रक होता है गॉस। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक टेस्ला में 10⁻⁻⁴ गॉस होता है। ये भी प्रश्न एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ क्लास 10th के साथ साथ एससीईआरटी टेक्स्ट बुक जो बिहार बोर्ड का होता है उसी से निचोड़ सारे प्रश्नों को पढ़ करके निकाल करके प्रॉपर्टीज़ के साथ आपको समझाऊंगा। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 में ना अब हवाई क्वेश्चन नहीं दे रहा है। टीआरई 4 में आएगा, चाहे 1 में 2 में 3 में
थ्योरी प्रॉपर्टीज से निकाल करके प्रश्न डाल दिया है, और किसी भी किताब से वो आपको लगता होगा कि मैच नहीं कर रहा है। सब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो बिहार बोर्ड का होता है उससे सब लिया गया प्रश्न है, और ख़ास करके ज़्यादा क्लास 10th से आया हुआ है, चाहे वो 1 to 5 का पेपर हो या 6 to 8 का हो या 9-10 का हो। 11-12 का तो 11-12 से लेता है, 9-10 से भी लेता है। तो आप जान गए यहाँ। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं? तो एक बात जान लीजिए, ये कोई चुंबक हो गया, चुंबक, ये इसके 2 ध्रुव हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो बाहर, चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते हैं ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं। किधर से निकलती हैं? नॉर्थ पोल से निकलती हैं, और ये इस क्रम में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो गुण देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्राकार होते हैं, तो ये वक्राकार हैं ही। ये सब रेखाएं कैसे होती हैं? वक्राकार। तो बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये भी सही है। जब 2 सही है तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। ये देखिए, ये सबसे VVI प्रश्न यहाँ भी पूछा जाता है एग्जाम में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं? चुंबक के बाहर। अगर अंदर की मैं बात करूं, अंदर की, ये चुंबक हो गया मान लीजिए, और इसके अंदर बात करूं, ये तो चुंबक के बाहर ना निकला उत्तरी ध्रुव से, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। अंदर कहे तो दक्षिण ध्रुव से निकलती हैं, और बाहर कहे तो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है ये पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो आंसर इज उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कृत्रिम चुंबक नहीं है। देखिए, चुंबक के जो प्रकार है, एक होता है आपका प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक, और एक कृत्रिम। कृत्रिम चुंबक होता है, और कृत्रिम चुंबक के 2 प्रकार होते हैं, अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक। चलिए, तो यहाँ प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कृत्रिम चुंबक नहीं है। तो जो लोडस्टोन है ये प्राकृतिक चुंबक है। कैसा चुंबक है? प्राकृतिक है, और बाकी ये 2 कृत्रिम चुंबक है। मैग्नेट कह रहे हैं, आयरन ऑक्साइड यानी आयरन, ये जो लोहा है ये प्राकृतिक चुंबक, और इस्पात प्राकृतिक चुंबक इससे चुंबक है, और ये आर्टिफिशियल कृत्रिम चुंबक है, इससे बनाया जाता है, और लोडस्टोन जो है प्राकृतिक चुंबक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कृत्रिम चुंबक है, बताइए। कृत्रिम चुंबक, छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, ये तो सब बनाया गया है। देखिए, जिस चुंबक को बनाया गया है मानव द्वारा, मशीनों द्वारा, वो कृत्रिम चुंबक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मैं क्यों बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल पे जुड़िए। मैं 5000 प्रश्न नहीं कराऊंगा, ठीक है? 25 प्रश्न कराऊंगा एक चैप्टर का, और इसी 25 में से अन्य भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आपको प्रश्न घुमा घुमा के, भाषा बदल बदल के देखने को मिलेगा। इससे अलग आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। और प्रॉपर्टी जब पढ़ा दूं तो कहीं से पूछे डीप, आप आराम से बना देंगे। केवल 1 लाइनर टिक करने से नहीं ना होगा, भाषा बदल देगा, प्रश्न घुमा देगा, तो आप घूम जाएंगे। बहुत सारे चैनल पे मैं देखता हूँ, मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इतना समय हम क्यों लगाएंगे? कम से कम समय में बेहतर तैयारी करेंगे ना, और कॉन्सेप्ट के हिसाब से तैयारी करेंगे कि कौन सा प्रश्न परीक्षा के लिए उपयोगी है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अस्थाई चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, आप लोग लाउड स्पीकर और गैल्वेनोमीटर, द्विक सूचक,
ये सब देखे होंगे। इसमें अस्थाई चुंबक का प्रयोग किया जाता है। किसका? अस्थाई चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इसका भी जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। और एक चीज़ जान लीजिए, जो विद्युत चुंबक होता है, विद्युत चुंबक, तो जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा तब तक चुंबक का प्रभाव रहेगा। जब विद्युत धारा का सप्लाई आप बंद कर दीजिएगा तो चुंबक का प्रभाव बंद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबक क्या होता है? अस्थायी चुंबक होता है। क्या होता है? अस्थायी। और अस्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? लाउड स्पीकर में, गैल्वेनोमीटर में और द्विसूचक में। ये द्विसूचक क्या है? दिशा सूचक यंत्र। चुंबकीय सुई पे काम करता है, यानी चुंबकीय सुई रहता है, वहीं मैग्नेटिक रॉड लगा रहता है जो दिशा को निर्धारित करता है। आगे देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने बताया कि सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण होते हैं? तो फैराडे ने बताया। किसने बताया था ये बात? फैराडे ने। आगे हम लोग जानेंगे फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, दाएं हस्त नियम, मैक्सवेल का नियम, बेंजामिन फ्रैंकलिन त्वरित के बारे में पता लगाए थे। ये सब आगे प्रश्न आपको मिलेगा, त्वरित वाला विद्युत धारा में मिलेगा। लौह चुंबकीय पदार्थ है। कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकेल, मैग्नेटाइट। ये तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए सेशन देख रहे हैं तो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से जो मैं प्रश्न ये निचोड़ लिया हूँ, ये बहुत समय लगता है कि कैसे प्रश्न को 25 सेट करूं कि 25 में अधिक से अधिक प्रश्न बता सकूं और आपके परीक्षा में वो प्रश्न देखने को मिले। तो जब इतना मैं करता हूं तो आपसे कोई फ़ी तो मांग नहीं रहा हूं, सिर्फ आप वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। कब? जब पसंद आए तब। चलिए आगे देखते हैं, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा क्या बताता है? देखिए मैक्सवेल ने ये बताया कि जब भी आप किसी विद्युत धारा के प्रवाहित माने चालक पदार्थ को दाहिने हाथ से पकड़ेंगे तो पक्का मुट्ठी बांधना पड़ जाएगा। यह फिगर से बताता हूँ। ये मान लीजिए कोई रॉड हो गया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। जब आप इसे पकड़ेंगे तो कुछ उंगलियां आपके इस तरफ से घूमी हुई होंगी, कुछ उंगलियां इस तरफ से घूमी हुई होंगी, और जो अंगूठा होगा मान लीजिए ऊपर, ऐसे आपने पकड़ा है। तो जो ये उंगली है, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा क्या बताता है? तो ये बताता है चालक में धारा की दिशा को बताता है, करंट की दिशा को ये बताता है। और जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये क्या बताती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा क्या बताता है? तो आप कहेंगे चालक में विद्युत धारा की दिशा को बताता है। और मुड़ी हुई जितनी फिंगर उंगलियां हैं ये सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, मैग्नेटिक फील्ड। किसको दर्शाती है? मैग्नेटिक फील्ड को। दो प्रश्न यहाँ मिल रहा है आपको। विद्युत चुंबक है, तो देखिए विद्युत चुंबक मैंने चर्चा किया था, अस्थाई है कि अस्थाई। 12 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। और हाँ, जब सब चैप्टर मैं बारी बारी से करा लूँगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, उसके बाद फिर 9th का, तो मैं मैराथन जब कराऊँगा ना तो उसमें जैसे 50 प्रश्न मैं करूँगा तो 25 प्रश्न आप लोगों को टेस्ट के लिए दूंगा, और वो प्रश्न आप कीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कहाँ जाता है बीपीएससी टीआरई 4। लड़ाई कसमकस करना है, या क्लास 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का हो, लड़ाई एकदम लड़ाई में रहिए ताकि कहीं से कोई प्रश्न छूटे नहीं। क्लास 10th वाले के लिए तो आसान है, 80 प्रश्न में 40 रंगना है। 80 में 80 रंगिए आप लोग, लेकिन 80 नहीं रंगिएगा, 40 का ही अंक मिलेगा शुरू से जहाँ आप रंग रहे हैं। तो जो आ रहा है वहीं 40 एकदम परफेक्ट नंबर उठाइए।
अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं तो ये नरम लोहे के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? नरम लोहे के बनाए जाते हैं। 10th वालों के लिए VVI है। 10th वालों के लिए तो सब VVI है। 25 में 25 VVI प्रश्न लिया हूँ। और BPSC TRE 4 वालों के लिए इसमें से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। किसी चुंबकीय आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ध्रुवों पर। मैंने बताया था ना कि कहाँ होती है, तो चुंबक के ध्रुवों पर। अगला प्रश्न, किसी चुंबकीय आकर्षण, ये तो रिपीट किया हुआ प्रश्न है, तो मान लीजिए ये 14 नंबर था तो ये 15 मानिए, ये 16 हो जाएगा। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? तो किस ध्रुव से किस ध्रुव के तरफ होती हैं? 16 नंबर इसको मानिए, क्योंकि आगे 17 नंबर लिखा हूँ मैं। 16 का जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। फ्लेमिंग के बाँव हस्त का नियम किस सिद्धांत पर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का सिद्धांत डैश पर लागू होता है? AC जनरेटर पर या AC, अरे यार दोनों जगह जनरेटर ही हो गया है। AC मोटर पर या AC जनरेटर पर? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कार्य करता है मोटर पर। किस पे कार्य करता है? मोटर पे। क्या बेटा जी, आप भी पढ़ाओगी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कनक पढ़ाएगी पढ़ाएगी पढ़ाएगी, क्या पढ़ाओगी? चलो अभी छोटी है, आगे बदमाशी करती है। तो देखिए क्या होगा, AC जनरेटर, फ्लेमिंग के बाँव हस्त का नियम का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो ये जनरेटर पे लागू होता है, AC DC मोटर पे लागू होता है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये कन्फ्यूजन में ऑप्शन में सेट कर दिया हूँ। ये मोटर होना चाहिए लेकिन दोनों जगह जनरेटर हो गया है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, आगे बता दूंगा। क्या बेटा जी, ही क्या चाहिए? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए फ्लेमिंग के किस हाथ के AC मोटर होगा यहाँ? देखिए इसलिए मैं कहा स्टार मार्क कर लीजिए। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए फ्लेमिंग के किस हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ के नियम। देखिए मिल ही गया प्रश्न यहाँ पे। AC मोटर के लिए AC मोटर किस पे कार्य करता है? तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। आगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी क्या बतलाती है? देखिए आ गया फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम। तो चाहे बाएं हस्त नियम हो या दाएं हस्त नियम, जो मध्यमा उंगली है बीच वाली, वो हमेशा धारा की गति को, धारा की गति नहीं धारा को बताएगी, विद्युत धारा की दिशा। दोनों में, चाहे वो दाएं हाथ का नियम हो या बाएं हाथ का। अब बात है बाएं हाथ के नियम का, तो तर्जनी जो है ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको बताएगी? पहले आप जानिए कि ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम है क्या। जब हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी जो अंगूठा के बगल में होती है, और मध्यमा को समकोण पर फैलाएंगे, यानी लंबवत 90 डिग्री पर, तो जो मध्यमा है बीच वाली उंगली, वो विद्युत, देखिए मान लीजिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये आपके तीनों उंगली को मैंने लंबवत फैलाया, ये मोटा कर देता हूँ, ये थोड़ा छोटा, मिडिल वाली थोड़ा लंबा है। तो ये जो तर्जनी उंगली है अंगूठे की बगल की, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, बाएं हस्त का नियम है। और ये जो है ये गति को इंडिकेट करेगी। कौन? मोटे ये थंब यानी अंगूठा। और ये हमेशा विद्युत धारा को, चाहे दोनों नियम में से कोई हो, दाहिने हाथ का नियम हो या बाएं हाथ का नियम। और ये मैग्नेटिक फील्ड को, तर्जनी किसको बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड को। चलिए आगे देखते हैं। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा दर्शाता है, तो ये चुंबकीय बल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है अंगूठा? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में, अगर इसमें भी पूछ दे कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में मध्यमा किसको बताएगा, तो विद्युत धारा को। और अंगूठा किसे बताएगा? तो अंगूठा मजबूत होता है
काफ़ी मोटा होता है तो बल को बताएगा। किस नियम से विद्युत जनरेटर में प्रेरित विद्युत प्रवाह की दिशा निर्धारित किया जाता है? ओवरऑल कहने का मतलब है कि विद्युत जनरेटर जो है वो फ्लेमिंग के किस हस्त के नियम पर कार्य करता है? तो एसी मोटर जो कार्य करता है बाएं हाथ के नियम पे, तो बच गया दाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम हो जाएगा इसका सही जवाब। समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। 25 प्रश्न मैं कराऊंगा, बोला ही हूँ, उसमें सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लास 10th वाले बच्चे अगर 500 MCQ सभी चैप्टर का मिलाकर कर जाते हैं इस चैनल पर MCQ, तो उनका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसे लिख लीजिए आप लोग। आप ये हैक ट्रिक और ये बाकी जो आप प्रोसेसिंग करते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा दर्शाता है, तो ये तो फिर दोबारा सेट हो गया है। चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, धारा की दिशा, चालक की गति, दाहिना हाथ है ना, तो चालक की गति को ये दर्शाता है। किसे? चालक के गति को। और बायां हाथ रहता तो दाहिना हाथ है, चालक की गति यानी बल, ये यहाँ जानते हैं क्या होना चाहिए? दाहिना हाथ है, बल होना चाहिए, गति देख लीजिएगा इसे। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी दर्शाती है, तो तर्जनी क्या दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। आगे, विद्युत मोटर में फ्लेमिंग के बाएं, देखिए विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित की प्रतिकर्षित की, कुछ नहीं कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे 24 नंबर का। और ये आखिरी प्रश्न विद्युत धारा का, इससे पहले मैंने सभी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र करा चुका हूं, और विद्युत धारा, तो आप उसका MCQ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं, और पूरे प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया हूं। साथ ही साथ BPSC TRE का भी लिंक दिया हूं। आप सब भी देख सकते हैं कि कैसे BPSC के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आगे आप भी अपने एम रख सकते हैं कि क्या करना है आगे। असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और विशेष जानकारी कैसे तैयारी करनी है, कौन सा बुक पढ़ना है, किस तरह से स्टडी करना है, अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी परीक्षा के लिए विज्ञान का स्पेशल क्लास आपको इस चैनल पे मिला और मिलेगा। NCERT एंड टेक्स्ट बुक के सभी MCQ के साथ फिर हम लोग हाजिर होंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।